जय श्री सीते। मैं आपके सामने भगवत नाम करने वाला सदा निर्भय है। भगवत नाम का जप करने वाला सदा निर्भय है। इस पर एक कथा सुना रहा हूँ। दैत्यराज हिरण्यकशिपु हैरान था। जिस विष्णु को मारने के लिए उसने 17 वर्ष तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, जिस विष्णु ने उसके सगे भाई को वाराह रूप धारण करके मार डाला, उसी विष्णु का स्मरण, उसी के नाम का जप, उसी की उपासना चल रही है। हिरण्यकशिपु के जीते जी उसके राज्य में ही नहीं, उसके राज सदन में और भी उसके सगे पुत्र के द्वारा नन्हा सा बालक होने पर भी प्रहलाद अद्भुत हठी है। वह अपना हठ किसी प्रकार छोड़ नहीं रहा है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि जिस हिरण्यकशिपु के भावों पर बल पड़ते ही समस्त लोक और लोकपाल थर थर कांपने लगते हैं, उसके क्रोध प्रहार्द गई रत्ती भी चिंता नहीं करता। प्रहलाद जैसे डरना जानता ही नहीं। और अब तो हिरण्यकशिपु स्वयं अपने उस नन्हे पुत्र से चित्त में भय खाने लगा। वह सोचता है, यह बालक क्या अमर है, क्या इसे समस्त पदार्थों पर विजय प्राप्त है, कहीं इसके विरोध से मेरी मृत्यु तो नहीं होगी। हिरण्यकशिपु की चिंता अकारण नहीं थी। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि प्रहलाद को मार डालने के लिए, किंतु दैत्य भी क्या कर सकते थे। उनके शस्त्र प्रहलाद का शरीर छूते ही ऐसे टूट जाते थे जैसे हिम या चीनी के बने हों। उन्होंने पर्वतों से फेंका, प्रहलाद को वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे पुष्प राशि पर गिरा हो। समुद्र में डुबाने का प्रयत्न भी असफल रहा। सर्प, सिंह, मतवाले, हाथी, पता नहीं क्यों सभी जीव, क्रूर जीव इसके पास जाकर ऐसे बन जाते हैं मानो जुगों से उसने उन्हें पाला हो। उसे उपवास कराया गया, लंबे समय तक हलाहल बीस दिया गया। सब तो हो गया, प्रहलाद पर क्या किसी मारक क्रिया का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। कोई मारक पदार्थ क्यों उसे हानि नहीं पहुंचाता। एक आश्वासन मिला दैत्यराज को, उसकी बहन होलिका का एक वस्त्र मिला था किसी से, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठने पर भी जलती न थी। वह इस बार प्रहलाद को पकड़कर अग्नि में बैठेगी। सूखी लकड़ियों पर पूरा पर्वत खड़ा कर दिया। दैत्यों ने उसमें अग्नि लगा दी। होलिका अपना वरदानी वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ियों के पर्वत पर पहले ही जा बैठी थी। हिरण्यकशिपु स्वयं देखने आया था कि इस बार क्या होता है। अग्नि की लपेटों में कुछ ही देर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, और जब कुछ दिखाई पड़ा तब दैत्यों के साथ वह दैत्यराज भी नेत्र फाड़ कर देखता रह गया। होलिका का कहीं पता नहीं था, वह भस्म बन चुकी थी और प्रहलाद अग्नि की लपेटों में बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? प्रहलाद बोले, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप मनै भेखजम पश्यतात मम गायत्र मम
गात्र संधिधौ पावको अपि सलिलाप्यते अधुना। समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकमात्र औषध रूप राम नाम का जप करने वाले को भय कहाँ। पिताजी देखिए ना, इस समय मेरे शरीर से लगने वाली अग्नि की लपटें भी मेरे लिए जल के समान शीतल हो गई है। हिरण्यकशिपु भला क्या कहता, वह चुपचाप हट गया वहां से। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे।